hello students. Now I am talking very slowly, means मेरा वॉइस बहुत कम रहेगा अभी इस वीडियो में, क्योंकि अभी जो है ना ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है रात की. ठीक है, तो आज पूरा दिन ठीक ठाक टाइम नहीं मिला. मैं सोचा था कि शाम को टाइम वीडियो बना लूँगा. हाँ, फिर सोचा कि नहीं कल सुबह बनाऊँगा. फिर कल सुबह भी पता नहीं टाइम होगा कि नहीं. तो अभी 1:30 बज रहे हैं. अभी मैं सोचा कि अभी बना लेता हूँ. इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम. ठीक है, तो इस वीडियो में आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू यूज़ हेडफोन. ठीक है, हेडफोन में सुनना, क्योंकि बहुत ज़ोर से मैं चिल्ला नहीं सकता. अभी 1:30 बजे रात के, सब लोग सो रहे. ठीक है, ओके फाइन. नाउ देखो, तुम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट देख रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री के जो पार्ट देख रहे थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. ठीक है, अब पार्ट 5 की बारी है. और इसमें मैं दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ट्रिगोनोमेट्री जब शुरू किया तुम लोग देखे कि मैं सिमिलरिटी के बारे में बहुत कुछ बताया है ना, क्योंकि सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर मिले जुले है. तो अभी वो दो कॉन्सेप्ट जो है सिमिलरिटी और ट्रिगोनोमेट्री, दोनों को मैं मिक्स करने वाला हूँ. ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल और धीरे धीरे आगे बढ़ते. ठीक है, तो चलो, ये जो है कॉन्सेप्ट मिक्स विद सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है, मैं जितना मैक्सिमम पॉसिबल है इस टाइम पे उतना लेवल पे बोल रहा हूँ. इससे ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते. ठीक है, आसपास वाले जग जाएंगे फिर. तो कॉन्सेप्ट मिक्स विद सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. कॉन्सेप्ट मिक्स विद सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. ट्रिगोनोमेट्री, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्सेप्ट मिक्स. ठीक है, देखो, जैसे कि एक छोटा सा ट्रायंगल मैं बनाया. छोटा सा ट्रायंगल मैंने बनाया, इसका नाम क्या है? छोटू. ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है? छोटू. अच्छा सॉरी, ये नहीं बनाना था मुझे. राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. नाम देने के चक्कर में मैं ट्रायंगल गलत बना दिए. ट्रायंगल मुझे क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसका नाम क्या है? छोटू. और सबसे मिनिमम जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसको यूज कर रहा हूँ. ठीक है, मिनिमम पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब 3, 4, 5. ठीक है, इसको यूज कर रहा हूँ. नाउ अब देखो, ये छोटू जो है धीरे धीरे कुछ साल बाद वो बड़ा होगा. ठीक है, तो मैं क्या किया, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अभी जो है, ये छोटू को देख रहे हो, इसको चलो मैं 1.5 टाइम्स कर दिया. कितना कर रहा हूँ? 1.5 टाइम्स. तो छोटू जो है थोड़ा बड़ा हो गया. तो बड़ा होके मानो कि ये ट्रायंगल मेरा 1.5 टाइम्स हो गया. तो ईच साइड जो है मेरा, सभी साइड को 1.5 टाइम्स करना पड़ेगा. तो ये 4 का 1.5 टाइम्स क्या होगा? 4 का 1.5 टाइम्स जो हो जाएगा, दैट विल बी 6. है कि नहीं? 4 का 1.5 टाइम्स, देखो मैं कैसे करता हूँ. 1.5 जो है, तो इसको 1 + 0.5 ऐसे भी सोच सकते हैं. पूरा माइंड में सोचना है ऐसे. अब देखो 4 × 1 किया ना 4. अब कोई भी ना 4 × 0.5 करोगे तो 2 होगा ना. कोई भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर सीधे आधा हो जाता है. कोई भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर सीधे आधा हो जाता है. तो ये कितना आ गया? 6 आ गया. ठीक है, चलो. स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सीधे 1.5 × 4 तो 6 ही होता है, लेकिन मैं कुछ दूसरे वे में बोलना चाहता था. देखो 3 × 1.5, सो इट विल बी 4.5. ठीक है ना, 4.5. अब 5 × 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? ये 7.5 हो जाएगा. ठीक है, तो सबको मैं 1.5 टाइम्स कर दिया. ठीक है. अच्छा ठीक है, कुछ दिन बाद ना ये जो ट्रायंगल था छोटू बड़ा होके यहाँ तक बना. फिर और 5 साल बाद छोटू और बड़ा हो गया. अभी वो ना इतना बड़ा हो गया कि अपने पेरेंट्स से या तो अपने दोस्तों से जवान लड़ने लगा है. ठीक है, दैट इज नॉट गुड. नाउ तो छोटू बड़ा होके बहुत बड़ा हो गया. अभी जो है मैं इसको 3 गुना, मतलब इसका जो इनिशियल था
उसको 3 गुना कर रहा हूँ, सो दिस इज 9, दिस इज 15 एंड दिस इज 12। ठीक है, ये अभी बहुत बड़ा हो चुका है, इसको अगर कोई कुछ बोल दे तो ये मतलब छोड़ता नहीं है उसको। ठीक है, चलो, तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल को मैं पर्सोनिफाई कर रहा था, डोंट वरी, इट इज ट्रायंगल ओनली। सो 3 तो 9, 5 तो 15 हो गया, 4 जो था 3 टाइम्स करके 12 आ गया। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं 3 टाइम्स किया, यहाँ पे मैं कितना किया, 3 टाइम्स कर दिया था, और यहाँ पे मैं कितना किया था, 1.5 टाइम्स कर दिया था। ठीक है, 1.5 टाइम्स कर दिया था, और ये इनिशियल एक्चुअल जो था वो ऐसा है। अब देखो, अब थोड़ा इधर आ जाओ, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये तो एकदम चीज क्लियर है कि ये तीनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, एकदम तो क्लियर है ना कि तीनों ट्रायंगल जो है मेरा, मतलब छोटू का बचपन और छोटू का मानो कि स्कूल एज, छोटू का कॉलेज टाइम। ठीक है, छोटू छोटू नहीं रहा, बट ट्रायंगल जो यहाँ पे दिख रहा है वो ट्रायंगल तो सिमिलर है ना, तीनों ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है। इसका साइज जो है अलग अलग है, लेकिन तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तीनों का नाम राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नाम तो राइट चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो साइज बढ़ गया। अब देखो थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री, ये सिमिलरिटी आ गया यहाँ पे। अब ट्रिगोनोमेट्री देखो, सपोज इस ट्रायंगल में अगर मुझे साइन थीटा कैलकुलेट करना है, साइन थीटा क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा के लिए इस एंगल के लिए कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मेरा थीटा है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, हाइट अपॉन और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे तो रहेगा ना। परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे क्या है 4, और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है यहाँ पे 5। ठीक है ना, देखना ये आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक से लिखता हूँ इसको, थोड़ा नीचे लिखना है। तो इसके लिए मेरा साइन थीटा जो हो जाएगा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और तुम ऑपोजिट भी बोल सकते हो, जैसे मैं सिखाया था पहली बार, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5 हो गया। चलो, अब थोड़ा इधर आ जाओ। इधर अगर मैं साइन थीटा करता हूँ, एंगल तो चेंज नहीं होता है, तुम लोग को ये तो पता ही लग गया होगा, एंगल तो चेंज नहीं होगा। इसमें अगर साइन थीटा करता हूँ ना, तो क्या आएगा, फिर से वही चीज आएगा, ऑपोजिट। अभी ऑपोजिट तो मेरा 6 है, और ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज कितना है, 7.5 है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे थीटा वही थीटा है। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन थीटा वही थीटा है, सिर्फ साइड्स जो है बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा आ गया, ये क्या आ जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला, ऑपोजिट, इसका जो ऑपोजिट है मतलब तुम्हारा परपेंडिकुलर, दैट इज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 15। ठीक है, ऐसे रहेगा। अब देखो ये 4/5 है, ये 12/15 है। पहले इसको मैं कैंसिल करके छोटा कर लेता हूँ, 3 से कैंसिल करूंगा तो 4/5 ही आएगा, 4/5 ही आएगा, जो कि इनिशियल मेरा वही था। अब इसको थोड़ा देखो, नीचे डेसिमल बैठा हुआ है, कोई बात नहीं है, तो इसको 6 × 10/75 तो कर सकते। आई थिंक स्टूडेंट को तो इतना आइडिया होगा ही, 7.5 था, इसके लिए ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैंसिलेशन शुरू करता हूँ मैं, 5 से 10 को कैंसिल किया तो 2 आया, 75 को 5 से कैंसिल किया तो यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 6 और 15 को कैंसिल कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ। ठीक है, कितने, 3 से, तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया। अरे यार वापस ये 4/5 आ रहा है, देखो देखना थोड़ा, तीनों जगह पे जो मेरा एक्चुअली सिंप्लीफाइड रेशियो है, साइन थीटा के लिए बस कर रहा हूँ, 4/5 है, इधर भी 4/5 है, इधर भी 4/5 है। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि मैं ट्रायंगल की साइज अलग अलग कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल वही है थीटा, एंगल का कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तीनों की साइज बस अलग अलग कर दिया, लेकिन मेरे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन सी रेशियो में लिया था, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला रेशियो में इधर भी लिया, ये वाला रेशियो में इधर भी लिया था, और ये वाला रेशियो में इधर भी लिया था। ठीक है, रेशियो वही लिया मैं। अब तीनों जगह पे रेशियो सेम ही है। रेशियो इसलिए सेम है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो सेम होता है, वो तो मैं पहले बोल चुका हूँ, तुम लोगों को पता भी है, सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो सेम होता है।
अच्छा, अब देखो अगर साइड्स के रेशियो सेम होता है, इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल को कितना बड़ा कर दूं, कितना बड़ा कर दूं या तो कितना भी छोटा कर दूं, साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू तुम्हारा चेंज नहीं होगा। मतलब एक पार्टिकुलर थीटा के लिए, पार्टिकुलर थीटा मतलब पार्टिकुलर एंगल के लिए तुम ट्रायंगल को बड़ा छोटा कर दो, कोई मतलब नहीं। एंगल, ये वाला एंगल अगर सेम है तो तुम्हारा साइन थीटा की वैल्यू सब जगह पे सेम आएगा। ट्रायंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एंगल में तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 10-12 क्रिएट कर सकते हैं, सब सिमिलर ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो सबके लिए तुम्हारा रेशियो जो है साइन थीटा, मतलब कोई भी दो पर्टिकुलर साइड की रेशियो वो सेम रहेगा। सिर्फ यही नहीं, कॉस थीटा के लिए भी सेम रहेगा, टेन थीटा के लिए भी सेम रहेगा। 6 के 6 जो साइन ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो है सिमिलर ट्रायंगल के लिए, वो सब रेशियो सेम रहेगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों कॉन्सेप्ट की मिक्स में, कि अगर हम लोग जो है ट्रायंगल को छोटा बड़ा कर रहे हैं लेकिन ये एंगल अगर सेम है तो तुम्हारा रेशियो जो है सेम रहेगा, ठीक है। सो वी आर नॉट वरिंग अबाउट द साइज ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। वी आर ओनली वरीड अबाउट द एंगल। एंगल जो है मेरा फिक्स रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं सिमिलरिटी पहले समझा दिया था, क्योंकि सिमिलरिटी जो है मतलब तुम लोग सोच सकते हो कि जो रेशियो है कोई एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए है क्या। अरे ये दुनिया की जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ये एंगल जो है, सपोज ये एंगल अगर 30 डिग्री है तीनों जगह पे, तो रेशियो भी तीनों के लिए सेम होगा। अगर एंगल 45 डिग्री है फिर भी रेशियो तीनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि दोनों में कॉन्सेप्ट मैचिंग, कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग कैसा था, समझ में आया। अच्छा, अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा इरेज करूंगा, अब थोड़ा मैं दूसरे चीज में जाता हूँ, ठीक है ना। जो टॉपिक चल रहे तुम लोगों के, ये एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, आईआईटी फाउंडेशन के लिए जो बच्चे हैं, सीबीएसई 10th 11th के बच्चे के लिए, आईसीएसई 9th 10th के बच्चे के लिए ये टॉपिक देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। द चिल्ड्रेन हु कैन नॉट अफोर्ड ट्यूशन, जो ट्यूशन टीचर अवेलेबल नहीं है या तो ट्यूशन जा नहीं पाते हैं इकोनॉमिक रीजन में, या तो कोई भी रीजन हो, उसके लिए टोटली फ्री है। तुम लोग ये देखो और अपना नॉलेज बढ़ाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करूंगा, बट कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, क्वेश्चन जो है कोई भी कॉन्सेप्ट तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि वीडियो की कितने मिनट हुआ, ठीक है। 1 मिनट, तो 13 मिनट हो चुका है अभी। अच्छा देखो, तो मैं जो बोल रहा था, यहाँ पे सिमिलरिटी के साथ तो मैं कर दिया, दोनों का मिक्सिंग तुम लोग देख लिए हो। अभी देखो एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ चीज जो है, एक कुछ ये तुम लोगों को जानना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंटरी एंगल की बात मैं क्यों अभी सडनली बोल रहा हूँ। आई थिंक यू हैव डन दिस इन लोअर क्लासेस। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल और सप्लीमेंटरी एंगल, सप्लीमेंटरी अभी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कॉम्प्लीमेंटरी का ही जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं इसी को बोल रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। दो एंगल उठाया, वो दोनों को जोड़ा, सम कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, 30 + 60, ठीक है ना, या तो 45 + 45, ये भी होगा, ये सबका सम तो 90 हो जाएगा ना। 20 + 70, ठीक है, 65 + 25, इस टाइप की जो एंगल है देखो, सबको जोड़ जोड़ के 90 आता है, ठीक है ना। अब ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज तो मतलब ये एंगल्स, जियोमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ये सब चैप्टर में बचपन में तुम लोग पढ़े हो, तो ट्रिगोनोमेट्री में ये क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, अगर लिखना है तो लिख सकते हो पॉज करके।
देखना ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या हो रहा है। सपोज तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। रात हो गया है ना, ठीक तरह से बना नहीं पा रहा हूं मैं, इधर से बनाता हूँ, एक मिनट। चलो, इससे अच्छा बनेगा नहीं मुझसे। अच्छा देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी एंड सी ये नाम दे दिया मैं, ठीक है ना, ए बी एंड सी नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे, देखो इधर देखो, सब पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू इधर विथ मी है। तो यहाँ पे ये एंगल को थीटा ले लिया मैं, ये एंगल को थीटा ले लिया एज यूजुअल। अच्छा, ये एंगल तो 90 है, ना एंगल बी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एंगल सी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, एंगल सी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है, जैसे कि देखो ए बी और सी ये तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, ये तो सबको पता ही है बचपन से। अच्छा, एंगल ए जो है इसको मैं थीटा मान लिया हो, एंगल बी 90 है, सी मुझे पता नहीं है, वो मुझे निकालना है थीटा की टर्म्स में निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एंगल सी जो होगा, ये दोनों जो भाई साहब है, ये दोनों को मैं उधर भेज देता हूँ, राइट में भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो ये 180 माइनस 90 माइनस थीटा, आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। क्योंकि मुझे एंगल सी का निकालना था वैल्यू, तो एंगल सी को मैं सब्जेक्ट बनाया, बाकी जो एक्स्ट्रा जो भी है इधर उधर भेज दिया राइट में। तो एंगल सी जो है 180 माइनस 90, तो 90 आ गया और 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, इधर समझ में आया होगा। 90 माइनस थीटा आ रहा है एंगल सी की वैल्यू, ठीक है। तो ये एंगल सी की जो वैल्यू है इधर 90 माइनस थीटा आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम है, मैं इधर लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये निकालने का क्या फायदा है और कैसे यूज करेंगे इसको। सपोज किसी ने साइन थीटा पूछा, ठीक है, साइन थीटा पूछा, ठीक है, साइन थीटा। तो थीटा के ऑपोजिट देखेंगे और थीटा के मतलब हाइपोटेन्यूज तो एक यहाँ पे फिक्स्ड है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो फॉर्मूला पता ही है सबको, साइन थीटा, समझ में आया। अब देखो, अगर मैं कॉस निकालना चाहता हूँ, कॉस निकालना चाहता हूँ मैं ये वाला एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, ठीक है, एंगल सी के लिए मैं कॉस निकालना चाहता हूँ, मतलब कॉस ऑफ एंगल सी, ये मुझे निकालना था, कॉस ऑफ एंगल सी, ठीक है। तो कॉस ऑफ एंगल सी जो है, मतलब मैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकालना चाहता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकालना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, ट्रायंगल को कुछ दूसरे वे में तुमको देखना है, क्योंकि 90 माइनस थीटा में फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अभी जो है ये बी और पी जो है मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट जो है वो उसको हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, और ये जो है नीचे वाला जो है वो एडजेसेंट है और हाइपोटेन्यूज तो दिख रहा है, मतलब ये मेरा अभी बेस हो जाएगा, इस एंगल सी के लिए बेस मेरा ये हो जाएगा, और ये जो है इसका हाइट बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रायंगल को इस तरह से देखना है, इस तरह से, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा बेस है, और ट्रायंगल इस तरफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से देखना है। अच्छा, समझ में आया होगा। तो अभी देखो, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो बात था, यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब दोनों में इंटरचेंज किया हो, तो एक काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देर के लिए मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे साइन थीटा जो है ना, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज जो है साइन थीटा के लिए, जो थीटा के लिए था वो पहले देख लो। थीटा के लिए मेरा ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट जो है मेरा बीसी है, ठीक है ना, बीसी है। थीटा के लिए ऑपोजिट क्या है, बीसी है। अच्छा, फिर हाइपोटेन्यूज तो मेरा क्या है, एसी है, ठीक है, बीसी अपॉन एसी। अब इसके लिए देखो, इसके लिए जो है
90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, 90 माइनस थीटा के लिए तुम्हारा ऑपोजिट क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया तुम्हारा ए बी हो गया, ठीक है। थीटा के लिए इसके लिए क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे मैं इसको ये गलत ले लिया रेशियो, सॉरी सॉरी, ये देखो ये रेशियो गलत ले लिया, अब नींद आ रहा है मुझे इसका, सॉरी ये रेशियो जो है ये गलत ले लिया मैं, ये होना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो होगा अभी इसके लिए मेरा बेस जो होगा मतलब एडजेसेंट जो है वो लेना चाहिए ना, एडजेसेंट जो है ये तुम्हारा BC, देखो BC हो गया एडजेसेंट, ठीक है। और तुम्हारा इसको क्या लेना चाहिए, हाइपोटेन्यूज लेना चाहिए, कॉस की तो वही फॉर्मूला है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब यहाँ पे BC है और हाइपोटेन्यूज मतलब तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, AC हो गया, ये थोड़ा देखना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो साइन थीटा जो है मैं थोड़ा देर के लिए इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा के अब तुम देखो साइन थीटा जो है, नहीं तो मैं वापस लिख रहा हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस देख लो। साइन थीटा जो है एरो वेरो सब मिटा के वापस लिख रहा हूँ। साइन थीटा के लिए ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट तुम्हारा जो परपेंडिकुलर है दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज AC, ठीक है। और cos C के लिए मतलब ये वाला एंगल के लिए क्या होगा, ऑपोजिट जो है ये है AB है और जो एडजेसेंट जो है वो BC है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है बेस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा। देखो अच्छे से थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हो, साइन थीटा के लिए इतना हो रहा है और ये वाला एंगल के लिए BC अपॉन AC सेम आ रहा है, ठीक है ना, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये एंगल ले रहे हैं, जब ये एंगल ले रहे हैं तो इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर मान रहा हूँ, और जब मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान रहा हूँ, मतलब परपेंडिकुलर और बेस में तुम्हारा इंटरचेंज करना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा सिचुएशन आ रहा है। लेकिन ये दोनों रेशियो तो सेम है, देखो तुम ये दोनों रेशियो तो सेम आ गया, तो इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा जो है ना वो साइन थीटा की इक्वल है, cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज करके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, फिर देखो अगर साइन 90 माइनस थीटा निकालना चाहता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा अगर मुझे फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल के लिए अगर मुझे फाइंड करना है, तो ये वाला एंगल के लिए फाइंड करना है तो मुझे AB जो है इसकी ऑपोजिट लेना है, ठीक है ना। इसका ऑपोजिट क्या है, हाइट AB। साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा की फॉर्मूला है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो मेरा AC है, ठीक है, ये रेशियो आया। अब देखो अगर ओनली cos थीटा फाइंड करना है, अब मैं इस एंगल के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं, अभी मैं इसके लिए कर रहा हूँ। इसके लिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन बेस क्या है तुम्हारा AB है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो AC है। अब फिर देखो ये रेशियो सेम हो गया, दोनों अलग अलग एंगल के लिए किया गया लेकिन रेशियो जो है सेम हो गया। तो इस यहाँ से मैं हम लोग ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से तुमको ये समझ में आया कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है, मतलब ये वाला 25 पता चला और ये वाला चीज पता चला। देखो cos 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा की इक्वल है और साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा की इक्वल है। इस तरह से हम लोग देखते रहेंगे तो tan 90 माइनस थीटा जो है cot थीटा के इक्वल मिलेगा और वाइस वर्सा, मतलब cot 90 माइनस थीटा जो है tan थीटा के इक्वल मिलेगा, और sec 90 माइनस थीटा जो है cosec थीटा के इक्वल मिलेगा, और cosec 90 माइनस थीटा जो है sec थीटा के इक्वल मिलेगा। समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्यों बोला था, और ये रेशियो देखो सेम आ जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो फाइंडिंग है मैं बस दो चीज निकाल के दिखाया, बाकी रेशियो का भी जो वाइस वर्सा वाला फाइंडिंग है उसको मैं लिस्ट आउट करता हूँ, ठीक है। इसको अगर तुमको लिखना है इधर पॉज करके लिख लो, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पे जो मेरा फाइंडिंग मिल रहा है, फाइंडिंग्स जो मुझे मिल रहा है, नंबर 1 जो है, देखो नंबर 1 ये है कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, और फिर देखो कॉस 90 माइनस थीटा जो है उसको साइन थीटा लिख दे, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको 1a बोल देते हैं और इसको 1b बोल देते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये साइन कॉस, तुम देखो साइन और कॉस है और इंटरचेंज है, मतलब ये दोनों चीज जो है ना साइन कॉस के अंदर अंदर हो रहा है, साइन कॉस में इंटरचेंजिंग हो रहा है। देखना, मास्टरिंग इन फॉर्मूला, मास्टर बनना है फॉर्मूला में, चीज को स्पेशल बना लो। साइन कॉस के अंदर इंटरचेंज हो रहा है, देखो, और कोई नहीं इधर, साइन और कॉस। अच्छा 2a, 2a में क्या है, 2a में मैं ले लेता हूँ tan 90 माइनस थीटा जो कि कॉट थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अच्छा 2b में क्या कर रहा हूं मैं, कॉट 90 माइनस थीटा जो है tan थीटा की इक्वल कर दिया, ठीक है ना। ऐसे मिल जाएगा तुमको अगर खुद से सॉल्व करोगे, जैसे मैं दिखाया ट्रायंगल बना के, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा tan थीटा। इंटरचेंज तुम लोग देख पा रहे हो। तो ये दोनों जो चल रहे हैं यहाँ पे, ये tan और कॉट के बीच में है। ये किसके बीच में है, tan और कॉट के बीच में हम लोग इंटरचेंज कर दे, 2a 2b डाल के रखा है, ठीक है। अब देखो 3a और 3b, ठीक है, 3a और 3b, इसमें मैं ये दे रहा हूँ कि सेक 90 माइनस थीटा जो है वो ऑब्वियसली कोसेक थीटा के बराबर होगा, और इंटरचेंज करके मतलब इधर अगर तुम कोसेक को लेके आते हो, इफ यू ब्रिंग कोसेक दिस साइड, इधर लेके आते हो, तो ये आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा के, ये सेम आ जाएगा, ठीक है ना। सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। ये जो भी चल रहा है इधर मैनिपुलेशन सेक और कोसेक के बीच में है, सेक और कोसेक के बीच में, ठीक है। सेक और कोसेक के बीच में ये इंटरचेंजिंग वगैरह जो भी चल रहा है सेक और कोसेक के बीच में है। देख लो बात, देख लो, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये दोनों को मैं प्रूव करके दिखाया। ये तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, ट्रायंगल बनाओ, ट्राई करो, तो ये सब चीज माइंड में रहेगा। tan 90 में कॉट, कॉट में tan, सेक में कोसेक, कोसेक में सेक आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको पॉज करो इस जगह पे, जल्दी इसको नोट करो, जल्दी नोट करो सब, ठीक है। अच्छा तो अब देखो, ये तो एक चीज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात चल गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, मैं थोड़ा पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में बात कर देता हूँ, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ पहले। देखो पॉजिटिव एंगल जो है, नाइन्थ से पहले बच्चों को सिर्फ यही चीज पता रहता है। जब 10th 11th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, धीरे धीरे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने लगते हैं, तो वो लोग समझने लगते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नेगेटिव एंगल ऑल्सो, जो कि रियलिटी में होता नहीं है। जैसे कि नेगेटिव इंटीजर रियलिटी में तुम दिखा नहीं पाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए वो सब चाहिए, नहीं तो कुछ कुछ कैलकुलेशन में हम लोग फंस जाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन में हम लोग फंस जाएंगे अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो हम लोग नेगेटिव नंबर को क्रिएट किए, ठीक है। तो इधर भी ऐसे नेगेटिव एंगल को मैथमेटिशियन जो है, मैथमेटिशियन लोग क्रिएट किए, क्योंकि मैथमेटिक कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली तुम रियलिटी में ये चीज को देख नहीं पाओगे। रियलिटी में तो एंगल मतलब एंगल, पॉजिटिव एंगल। तो देखो एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इनिशियल रे ले लेते हैं, ठीक है ना, इनिशियल एक साइड ले लेते हैं, बचपन में ऐसे ही पढ़ते हैं सब लोग, और उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक की हैंड जैसे घूमता है ऊपर से नीचे इस तरह से घूमते रहता है, ठीक है ना।
तुमको ऐसे नहीं जाना है, तुमको ऑपोजिट जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नीचे से ऐसे ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है, क्लॉक की हैंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम के तुम लोगों को एंगल क्रिएट करना है, एंगल जो है क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख देता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके जो एंगल क्रिएट होता है वो एंगल ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब ये मेरा इनिशियल साइड रहता है और ये मेरा फाइनल साइड रहता है, मैं बस IS और FS लिख दिया, इनिशियल साइड फाइनल साइड, ठीक है। अच्छा, ये भी एक रे है, दोनों रे के बीच में। अब देखो, अगर तुम उल्टा काम करते हो, मतलब ये तुम्हारा इनिशियल साइड तो है, दैट इज फाइन। अब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने की जगह पे अगर तुम क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो, बाय अगर इफ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, मतलब अगर तुम इस डायरेक्शन में घूम रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड यू आर क्रिएटिंग एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में एंगल क्रिएट करते हो, ये इनिशियल साइड IS और ये फाइनल साइड FS, तो ये जो एंगल बनेगा तुम्हारा, ये नेगेटिव एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये है नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट, जो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, क्लॉकवाइज सेंस भी बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज सेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गया, इसको पॉज करके लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो इसको। अच्छा, ये थोड़ा मिट गया, हाँ ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, पॉज करके लिख लो। इसके बाद देखो, जो बचपन में तुम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हो, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन भी रहता है एंगल की, क्लास 7th 8th में 6th में 60 डिग्री एंगल बनाते हो, 30 डिग्री एंगल बनाते हो। सबसे पहले तो 60 डिग्री सीखते हैं बच्चे, बहुत इजी है, फिर उसको बाइसेट करके 30 डिग्री, फिर 90 डिग्री सीखते हैं, फिर 75 डिग्री, फिर 150 डिग्री, ये सब सीखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल तुम लोग देख लिए। अब मैक्सिमम बच्चे क्या सीखते हैं कि 0 से 90 के बीच में है तो एक्यूट एंगल होगा, फिर 90 डिग्री हो गया तो फिर वो राइट एंगल होगा, फिर 90 से 180 के बीच में है तो ऑप्टियूस होगा, 180 से ऊपर होगा, 360 से नीचे होगा, मतलब 180 से 360 के बीच में है तो रिफ्लेक्स एंगल होगा, और अगर 360 होगा तो कॉम्प्लीट एंगल होगा, ठीक है ना। मैं एक बार लिखता हूँ, ऐसे बोलने से प्रॉब्लम होता है। देखो, 0 to 90 के बीच में है तो एक्यूट होता है, बचपन में सीखे। अगर खुद 90 हो जाता है तो ये राइट एंगल हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखो, 90 से 180 के बीच में है तो ये ऑप्टियूस होता है कि नहीं, ऑप्टियूस होता है। फिर अगर 180 होता है तो ये स्ट्रेट एंगल होता है, इसको स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। फिर 180 से 360 के बीच में है तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। और अगर बाय चांस 360 हो गया, जो कि पूरा सर्कल है, तो ये इसको तुम लोग कॉम्प्लीट एंगल बोलते हो, इसको तुम लोग क्या बोलते थे, कॉम्प्लीट एंगल, ठीक है ना। अभी ट्रिगोनोमेट्री के हम लोग देखेंगे कि ये 0 डिग्री का एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर मेरा एंगल 0 डिग्री है, मतलब एंगल स्टार्ट ही नहीं हुआ, एंगल बनना ही शुरू नहीं हुआ, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या चेंजेस आएगा, कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, अगर 90 डिग्री हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर मानो कि यहाँ पे क्या होगा, वो धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे। और एक चीज देखना है कि इससे आगे भी कुछ है क्या, इससे आगे भी कुछ एंगल वगैरह कुछ होगा क्या, ठीक है, 360 से आगे। तो ये सोचना हम लोगों के लिए परेशानी वाला बात हो जाता है जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये देखो, 360 से आगे ऑब्वियसली एंगल मैथमेटिकली होगा, रियलिटी में तो देखने को नहीं मिलेगा। रियलिटी में एक सर्कल, मतलब मानो कि ये लाइन से मैं घूमना चालू किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो मैं घूम रहा हूँ, फिर आके मानो कि यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया, तो मैं कितना बना लिया, वो 1 मिनट, इसको वापस करता हूँ मैं। देखो, ये जो है ना, ये क्या बना है हमें पता है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैं एक्स एक्सिस से एंगल बनाना चालू करता हूँ हम लोग,
एक्स एक्सिस से घूम के यहाँ तक आ गया तो 90 डिग्री एंगल बना। फिर 90 डिग्री बनाते हुए फिर आगे यहाँ तक पहुंच गया, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा हूँ, एरो मार्क देखो, तो 180 डिग्री बन गया। ठीक है, 180 डिग्री बन गया, मतलब यहाँ तक पहुंच गया मैं स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 180 से भी आगे मैं चला, यहाँ पे आके थोड़ा रुका, तो ये 180 प्लस 90 270 डिग्री बना। देखो यहाँ से मेरा चालू हुआ था, यहाँ से 270 डिग्री, मतलब यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल है ये। ठीक है, फिर ये आगे और घूम के इधर तक आ गया। मैं थोड़ा आगे ज्वाइन कर रहा हूँ, एकदम सर्कल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और यहाँ पे समझाना है। मैं इसके बाहर ज्वाइन किया, इस पॉइंट पे ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ इंटेंशनली, थोड़ा बाहर ज्वाइन किया। तो ये 360, मतलब सर्कल बनने का कोई मतलब नहीं है मेरा, मुझे बस ये दिखाना है कि पूरा यहाँ पे घूम के पूरा राउंड कंप्लीट करके इधर आ जाता है, तो 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो बात क्या हो रहा है। अब जो है, मानो कि ये फिर, ये थोड़ा मुझे ऊपर लेना है इसको, वाई को, हाँ, ये फिर इधर घूम के यहाँ तक आया, तो 360 तो यहाँ पे एक बार कंप्लीट हो चुका था, एक बार 360 कंप्लीट हो चुका था। फिर 360 से प्लस 90 ऐड किया मैं, 360 प्लस 90 कितना हो गया, तो फिर इस जगह पे मेरा 450 बन गया। 360 प्लस 90 समझ में आया होगा। ठीक है ना। मैं यहाँ से चालू किया था घूमना, यहाँ तक आ गया 90, यहाँ तक आ गया 180, यहाँ तक आ गया 270, यहाँ तक आ गया 360, 360 प्लस 90 450 डिग्री घूमा। ठीक है ना। उसके बाद ये घूमना बंद नहीं किया, फिर ये घूम के यहाँ तक आ गया। अब 450 के साथ फिर 90 ऐड किया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है ना, 540 हुआ। फिर देखो 540 के साथ फिर ये घुमा, प्लस 90 किया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 540 प्लस 90, मतलब ये 630 डिग्री बना लेगा, यहाँ पे 630 डिग्री बना लेगा। ठीक है ना। फिर ये घुमा, फिर घूम के फिर इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब मतलब 630 के साथ फिर मैं 90 ऐड करूंगा, फाइनली मैं 2 बार घूम गया। देखो यहाँ से चालू किया था, ऐसे घूमते हुए फिर घूमते हुए वापस आया, 2 बार कंप्लीट एंगल बनाया, मतलब 720 डिग्री में आके मैं यहाँ पे थोड़ा रुक गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ तो और इसको बार बार घुमा सकता हूँ, और मेरा एंगल का जो मेजरमेंट है वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही क्या बात हो रही है। ठीक है, तो ये 90 हुआ, ये 180 हुआ, ये 270 हुआ, ये 360 हुआ। ठीक है, फिर 450 हुआ, फिर 540 हुआ, फिर 630 हुआ, 720 हुआ, फिर आगे हम लोग ऐसे घुमा सकते कंटिन्यू। तो मैं कैसे, कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था। इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, तो मैं पॉजिटिव एंगल बना रहा था। अगर तुम सेम जो चीज है, अगर तुम इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से शुरू करके ऐसे -90 इस तरह से घूमोगे ना, इस तरह से घूमोगे तो -90। ठीक है, फिर यहाँ पे आओगे -180, फिर -270, -360, -450, इस तरह से भी हम लोग घूम सकते, और नेगेटिव एंगल के लिए। समझ में आ रहा है, ये जो है नेगेटिव एंगल के लिए है। तो नेगेटिव एंगल के लिए क्लॉकवाइज घूमना है, और पॉजिटिव एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब इतना चीज क्लियर हो गया कि पॉजिटिव में एंगल चाहे कितना बड़ा भी हो सकता है घुमा घुमा के, और नेगेटिव में एंगल चाहे कितना बड़ा भी हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा घुमा के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ तक। अच्छा, अब देखो इसको, तुम कुछ चाहो तो यहाँ से कुछ नोट्स उठा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ लिखने लायक है, तो इसको मत लिखो कुछ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि एंगल कितना बड़ा भी हो सकता है पॉजिटिव में, कितना बड़ा भी हो सकता है नेगेटिव में। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब देखो दूसरे जो नेक्स्ट मुझे बताना है वो है स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स मुझे बताना है। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है, कुछ एंगल्स की वैल्यू हम लोग याद रखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। स्टैंडर्ड एंगल्स जो है, कुछ एंगल्स की वैल्यू हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में याद रखते हैं, और याद रख के बहुत फायदा होता है क्वेश्चन हम सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 0 डिग्री जो है उसको, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये पांचों जो एंगल है, कुछ बुक में इससे भी ज्यादा दिया होगा,
जनरली हम लोग ये 5 के लिए वैल्यू को याद रखते हैं, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड एंगल से, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करके कुछ बुक में और भी 120 150 ऐसे दिया रहता है, लेकिन जनरली हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब 0 से 90 तक यह सबको वैल्यू याद रखते हैं, मतलब रेशियो के लिए, अलग अलग रेशियो के लिए। सपोज मेरे पास रेशियो जो है साइन है, ठीक है, या तो मेरा रेशियो जो है कॉस है, या तो मेरा रेशियो जो है टेन है, ठीक है। थोड़ा गैप कम करता हूँ, नहीं तो मैनेज नहीं कर पाऊंगा मैं। पहले आप एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। मानो कि पहले जो मैं करना चाहता हूँ साइन के लिए करना चाहता हूँ, उसके बाद जो मैं करना चाहता हूँ ऑब्वियसली कॉस के लिए करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जो है टेन के लिए देखना है, और पहले ये तीनों देख लो, उसके बाद में रेसिप्रोकल बताना है, ठीक है। इसमें मैं एक ग्रिड लाइन जैसा ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये भी बहुत सारे बच्चे जो ट्रिगोनोमेट्री काफी हद तक पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही है, फिर भी एक बार देख लो, यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स वगैरह कुछ बताने वाला हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है कि साइन 0 डिग्री जो है ना, साइन 0 डिग्री में हम लोगों की वैल्यू 0 है, साइन 0 डिग्री 0 है। मैं नेक्स्ट जो पार्ट है, मतलब ये जो तुम्हारा चल रहा है, ये पार्ट 5 चल रहा है, ठीक है ना, ये पार्ट 5 चल रहा है। पार्ट 6 में मैं दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली क्यों होता है, ठीक है। तो वो जरूर देखना, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तुम लोग देख रहे हो, आई होप दिखाऊंगा कि ये क्यों होता है। फिर देखो साइन 30 जो है ये 1/2 मतलब 0.5 के इक्वल है, ठीक है। 0.5 मतलब 1 से छोटा, ठीक है, 1 की आधा। अच्छा 45 डिग्री जो है इसमें 1/√2 होता है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। √2 जो है मेरा, √2 अप्रोक्सीमेटली 1.414 की इक्वल है, ठीक है। मतलब √2 जो है 1 से बड़ा नंबर है, और 1 को तुम 1 से बड़ा नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, प्रैक्टिकली समझना। फिर ये 60 डिग्री जो है साइन के लिए 60 डिग्री, ये आ जाएगा √3/2। √3 जो है अप्रोक्सीमेटली 1.732 है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, उसको तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। 1.732 को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिकली समझना कि हम लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री जो है एग्जैक्टली 1 के बराबर है, ठीक है। 90 डिग्री जो है एग्जैक्टली 1 के बराबर है। अच्छे से अगर ये वैल्यूज को देखते हैं बच्चे, तो ये समझ में आता है कि वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, फिर ये 0.5 है, ये जो नंबर है 0.5 से ज्यादा है, ये जो नंबर है तुम सॉल्व करके देखो कैलकुलेटर में, ये इससे बड़ा है, और उसके बाद 1 आता है, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में है, ये जो वैल्यूज है ना असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। 0 उसके बाद 0.5, ये थोड़ा ज्यादा होगा उससे, ये जो है उससे ज्यादा होगा, और 1 जो है उससे भी ज्यादा है, ठीक है। मतलब पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है ये, ठीक है। अच्छा मतलब एंगल भी बढ़ रहा है और वैल्यूज भी बढ़ रहा है फॉर साइन। अब कॉस के लिए क्या करना है, स्टूडेंट को पता ही है ये ट्रिक, ठीक है। बस ये जो गाड़ी है, गाड़ी को पूरा घुमा देना है। मतलब ये ट्रेन जो है स्टेशन में घुस गया था, अब ये फिर निकलेगा, मतलब इंजन जो है, ये इंजन आके पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको पूरा रिवर्स कर दो, मतलब 1 उधर एकदम लास्ट में है, तो 1 यहाँ पे फास्ट में आ जाएगा, ठीक है, फास्ट में आ जाएगा। फिर √3/2 है सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पे ये सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा। बीच वाला जो है 1/√2 उस जगह पे रहेगा। यहाँ पे जो 1/2 है वो इस जगह पे आएगा, और 0 जो है एकदम फास्ट था तो उधर लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है ये वैल्यूज। आप देखो अभी tan की जो वैल्यू है ना, tan की वैल्यू में बहुत सारी बात है, जैसे हम लोग डायरेक्ट भी याद रखते हैं, फिर मैं बाद में ग्राफ भी समझाऊंगा, वो बात की बात है। अब देखो ये tan का मतलब क्या है, साइन अपॉन कॉस है, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ, tan का मतलब जो है ये साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस है, ठीक है ना। तो साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1 होता है। इस जगह पे 0 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू 0 है, और 0 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू 1 है। तो 0/1 मतलब 0 को अगर तुम कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री के लिए 1/2 को तुम √3/2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 1/√3, 1/√3। अब देखो ये नंबर दोनों सेम है, एक नंबर को अगर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट हियर 1। यहाँ पे देखो ये √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे, बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट हियर कितना मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो ये बात यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट होता है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अभी एक्चुअली बात यहाँ पे जो ग्राफ मैं बताऊंगा तो तुम देखोगे कि tan जो है ना वो 90 डिग्री की वैल्यू में जाता नहीं है। tan जो है 90 डिग्री वैल्यू में अप्रोच करता है तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। मतलब तुम्हारा थीटा जो एंगल है वो अगर 90 की तरफ अप्रोच करता है, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते 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 मैं 90 के सामने लेके जा रहा हूँ तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, वो मैं ग्राफ में समझाऊंगा। अभी बस ऐसे सोचो, सब अभी भूल जाओ, तुम लोग एकदम बेसिक लेवल पे हो। अभी जो मुझे करना है कि 1 को 0 से डिवाइड करना है। ठीक है, 1 को 0 से डिवाइड करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता इफ इट इज एग्जैक्ट 0। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अप्रोचिंग। अगर ये एग्जैक्ट 0 है ना तो एग्जैक्ट 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इस जगह पे एनडी लिख रहा हूँ। एनडी का मतलब है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी इस जगह पे मैं एनडी लिख रहा हूँ। कुछ बुक में यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा रहेगा। ठीक है, जब मैं ग्राफ समझाऊंगा वो बात मैं बता दूंगा कि इन्फिनिटी क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एनडी लिख रहा हूँ क्योंकि 1/0 जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉलेज हम लोगों का जहां तक है इस लेवल में, इस जगह पे मुझे एनडी लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगा तो और भी बात पता चलेगा। अब देखो नेक्स्ट जो है, अब रेसिप्रोकल करना शुरू होगा। अब देखो ये जो कोजेक है, ये कोजेक जो है 1/sin के बराबर है। कोजेक क्या है? 1/sin के बराबर है। मतलब मुझे क्या करना है? साइन की रेसिप्रोकल करना है। अब फिर देखो ये साइन की रेसिप्रोकल मतलब तुम्हारा, अच्छा एक मिनट, कोजेक लिखने से पहले मेरे ख्याल से कॉट लिख लेना अच्छा रहेगा। कॉट जो है लिख लेना अच्छा रहेगा क्योंकि कॉट जो है 1/tan होता है। ठीक है, मतलब tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। और सिर्फ यही नहीं, tan की जो गाड़ी है ना, ट्रेन की जो मतलब ट्रेन है तुम्हारा, अगर ये उसका इंजन है तो कॉट के लिए इंजन पीछे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब पूरा चीज रिवर्स हो जाएगा। ये सबसे इजी है, या तो ऐसे याद रखो रेसिप्रोकल करना है। अब 1/0 नहीं कर सकते, इसका रेसिप्रोकल मतलब 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 नहीं कर सकते क्योंकि फिर 0 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे एनडी लग जाएगा। ए नॉट, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये एनडी इधर आ गया। उसके बाद देखो √3 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, वहां पे 1/√3 आ गया और लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं ये कोजेक कर रहा हूँ। कोजेक जो है साइन की रेसिप्रोकल होता है। साइन की रेसिप्रोकल जो है, तो 0 की रेसिप्रोकल फिर मैं कर नहीं सकता, प्रॉब्लम हो जाएगा 1/0। तो यहाँ पे फिर तुम्हारा एनडी लिख दिया मैं कि कोजेक 0 डिग्री यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। फिर देखो 1/2 जो है साइन 30, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। लास्ट रेशियो जो बचा है दैट इज सेक। ठीक है, सेक थीटा। समझ में आ रही बात? ये स्टैंडर्ड एंगल्स हम लोग सीख रहे हैं। मतलब ये 6 रेशियो के लिए ये सब एंगल में क्या क्या वैल्यू होता है, ये टेबल हम लोगों को याद रखना पड़ता है। ठीक है, याद रखना पड़ता है। ट्रिक्स कैसे है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अच्छा, कोजेक की गाड़ी ऐसे चला गया तो सेक की गाड़ी जो है रिवर्स होगा। ठीक है, सेक के लिए रिवर्स, तो 1 पहले आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 2/√3 आ जाएगी। या तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, कोजेक मतलब सेक मतलब 1/cos और कोजेक मतलब 1/sin, इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। तो 1/cos मतलब देखो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, अब इसका जो रेसिप्रोकल है वो ओनली √2 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 होगा और 0 का रेसिप्रोकल हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि 0 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। या तो तुम देखो कोजेक की जो गाड़ी गया है उसको पूरा रिवर्स करके इधर लिखा गया है, ये जो है वैल्यूज उसको पूरा रिवर्स करके लिखा गया। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, समझ में आया तो इसको पॉज करके तुम लिख सकते हो, हर एक बुक में मिल जाएगा ये चीज। अगर इफ यू वांट यू कैन राइट। अब देखो, अब जो है अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, सब इधर देखो। देखो ये जो है ना कैसे आ रहा है, मैं तुमको साइन के लिए, बस साइन के लिए देखना, साइन के लिए देखो। ये जो वैल्यू 0 आया ना, ऐसा सोचो मैं थोड़ा देर के लिए ऊपर वाला चीज इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा देर के लिए इसको, ये सब जो है इरेज करो क्योंकि इधर मुझे और लिखना है, तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना? हाँ,
अब देखो ये साइन के लिए देखना, ये वैल्यू कितना है 0। हम लोग कुछ ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि 0/4 की स्क्वायर रूट, ठीक है। 0/4 की स्क्वायर रूट देखो 0 ही आता है। और सडनली ये नंबर में क्यों लाया, क्योंकि अभी तुमको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है ये 1/2 है, ये 0 था, ये 1/2 है, ठीक है। ये 0 इससे आता है। अब 1/2 जो है, अगर तुम 1/4 का स्क्वायर रूट करते हो तो ये नंबर आता है। ये ट्रिक भी बहुत सारे बुक में दिया है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, ठीक है। 1/2 जो है ये 1/4 का स्क्वायर रूट करके आता है, मतलब 0/4 किया, फिर 1/4 किया, इसके बाद क्या करेंगे 2/4 करेंगे, ठीक है। 0/4, 1/4, 2/4, ठीक है। देखो 2/4 करेंगे तो यही चीज आएगा, 2 का स्क्वायर रूट, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2 आएगा, उसका स्क्वायर रूट, तो यही चीज आएगा 1/√2। फिर देखो अब क्या करना है 3/4 करना है, रूट के अंदर करना है, ठीक है। दोनों नंबर रूट के अंदर है। इसके बाद लास्ट में क्या करना है 4/4 करना है, ठीक है। तुम कैलकुलेट करके देखो 0/4 जो है 0 आता है, 1/4 जो है अंडर रूट में 1/2 आता है, 2/4 ये आएगा, 3/4 जो है ये आ जाएगा, ठीक है ना, और 4/4 जो है 1 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग रिवर्स किए और tan के लिए हम लोग डिवाइड किए, कॉट के लिए हमको tan का रिवर्स किए, कोसेक के लिए साइन का रिवर्स किए, सेक के लिए कॉस का रिवर्स किए। समझ में आ रही बात? तो ये अंडर रूट में 0/4, मैं अगर तुम लोग चाहते हो, चलो मैं यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। समझ में आ रहा है? तो इसकी बहुत सारे ट्रिक्स बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में मिलता ही है, और ये बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कोई उतना खास बात नहीं है, बट ये वैल्यूज तुम लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे तुम किसी भी तरह से याद रखो, याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री सीख ही नहीं पाओगे। और ट्रिगोनोमेट्री जो है पूरा कैलकुलस का बेस है, ठीक है ना। और कैलकुलस 60-70% तुम्हारा मैथमेटिक्स में बैठा हुआ है, मतलब ये टेबल नहीं सीखोगे तो तुम्हारा ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स गया, चला गया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जैसे बचपन में टेबल सीखे थे उस तरह से ये वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक मैं रख रहा हूँ, काफी लंबा हो गया है वीडियो, देखो। और मैं इसके बाद जो 6th पार्ट आ रहा है ना, उसमें मैं दिखाऊंगा कि 0 डिग्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है। 0 डिग्री में ये 0 क्यों आता है, ठीक है। 90 डिग्री में ये 1 क्यों आता है, ठीक है। और फिर 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में ये सब वैल्यूज क्यों आता है, समझ में आ रहा है? वो सब मैं करके दिखाऊंगा। चलो ठीक है, गुड नाइट। हाँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तुम्हारा जितना भी फ्रेंड्स है, जो भी बच्चे देख रहे हो, जितना भी फ्रेंड्स है उसको शेयर करो। शेयर करने में, नॉलेज शेयर करने में बढ़ता है, ठीक है। शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मैं धीरे धीरे और भी वीडियोस लाते रहूंगा, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।